जयपुर के बेनाड रोड पर स्थित पार्वती नगर में सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का समापन हुआ। कार्यक्रम में सैकड़ों श्रोताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। श्रीमद् भागवत कथा में भगवान कृष्ण की कई लीलाओं का बखान किया गया। भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं की झांकियां भी सजाई गई। भाव विभोर होकर श्रद्धालु थिरकने लगे। समापन के अवसर पर विराट बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बजरंग सिंह तंवर ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा में आए हुए सभी श्रद्धालुओं ने बड़ी आस्था के साथ कथा श्रवण किया, अपने आप को धन्य महसूस किया। कथा के समापन के अवसर पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पंगत प्रसादी भी ली। भागवत महापुराण है ना, 18 पुराण में सर्वश्रेष्ठ पुराण है जी। इस पुराण की रचना वेद व्यास जी महाराज ने द्वापर के अंत में की थी, जन कल्याण के लिए। जिस समय द्वापर का अंत यानी कलयुग आने वाला था, तो लोगों की मंद बुद्धि हो गई थी और अल्पज्ञ हो गए थे, मंदमती हो गई थी। तो व्यास जी ने अमुक दृष्टि डाली और इस पर जन कल्याण कैसे होगा। तब व्यास जी ने विचार किया कि जन कल्याण के लिए हमको क्या करना चाहिए जी। तब ये एक एक करके 17 पुराणों की रचना कर दी उन्होंने। तब उन्होंने विचार किया अब जन कल्याण कैसे होगा, लोग मंदबुद्धि हो गए हैं, और इसलिए उन्होंने भगवान का चिंतन किया। तो भगवान का चिंतन करने पर वहाँ पर नारद जी का आगमन हुआ जी। व्यास जी के आश्रम पर, कहाँ पर, बद्री नारायण में समय पराशर नाम आश्रम था व्यास जी महाराज का। तो वहाँ पर नारद जी आए, नारद जी ने उपदेश किया। तब इस पुराण की उन्होंने जन कल्याण के लिए रचना की और समय आने पर यही पुराण अपने शिष्य सुखदेव जी को सुनाया। सुखदेव ने राजा परीक्षित को सुनाया। राजा परीक्षित के माध्यम से सूत सौनक ऋषियों के माध्यम से परंपरागत ऋषियों को प्राप्त हुआ। अब ये श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसमें है तेने एवं वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। ये भगवान का साक्षात स्वरूप है। जिस समय भगवान कृष्ण इस धराधाम को छोड़ के गए थे, तब उद्धव ने प्रश्न किया था, महाराज आप आए, आपने धर्म की स्थापना की। धर्म की स्थापना करने के बाद महाराज आप इस धराधाम को छोड़ के आ रहे हो, तो ये धर्म कहाँ जाएगा जी। यहाँ पर जो आयोजन हुआ है, किस प्रसंग से ये आयोजन शुरू हुआ था, किस प्रसंग पे कथा का समापन हुआ है? तो ये सबसे पहले दिन कलश यात्रा बगीचा से निकाली गई थी जी, 24 तारीख को सुबह 11 बजे जी। उसके बाद में 2 बजे तक हम यात्रा को लेकर के अपने निवास स्थान पर आए। 2 बजे से सबसे पहले हमने भक्ति नारद के संवाद से कथा प्रारंभ की जी। भक्ति नारद संवाद में कथा ये महात्म में प्रथम अध्याय में आती है। सत्यम परम धीमहि का अनुवाद किया गया है। सबसे पहले मैं शास्त्री जी राजेश जी का धन्यवाद करता हूं कि आपने 24 तारीख से लेकर के आज 30 तारीख तक श्रीमद् भागवत जी का आपने अपनी वाणी से मधुर प्रवचन देकर के पार्वती नगर वासियों को आपने कृतज्ञ किया। मैं बता देना चाहता हूं कि समय समय पर ऐसे आयोजित कॉलोनी में, प्रदेश में, राज्यों में होने चाहिए, ताकि भावी पीढ़ियां संस्कृति और इसी महान पुराण वेद का अनुसरण करते हुए वो हमारी पुरानी पीढ़ियों के बारे में अनुसरण करते हुए हमेशा याद रखें। ये भागवत संदेश देती है कि सब एक समाज और देश हित के लिए काम करके, और आप अपना पुराण को बड़े उच्च स्तर पर ले जा करके एक बड़ा संदेश देती है। हमारे बीच में झुंझुनू के गौरक्षक के प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ विराजमान हैं, दशरथ जी, कुमावत जी, गजेंद्र जी, सोनी जी, और दूर दूर से आए हुए क्षेत्रवासियों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और कॉलोनी वासियों में मात्र शक्ति ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। 100-150 से डेली 8 घंटे बैठ करके और यहाँ पे जो अनुसरण किया, उस मात्र शक्ति को मैं नमन करता हूं कि आपने यहाँ 7 दिन का समय दे करके और आप यहाँ क्षेत्रवासियों के लिए एक बड़ा संदेश दिया है।